एक गांव में कजरी नाम की गरीब बुढ़िया अकेली रहती थी। वो जैसे तैसे करके अपना पेट पाल रही होती है, लेकिन उसकी एक आदत थी कि वो हर किसी को अपने सामर्थ्य अनुसार मदद जरूर करती थी और इसी वजह से सारे गांव वाले उसे पसंद करते थे। वो बहुत बुद्धिमान और ईमानदार बुढ़िया होती है। आज तो घर में खाने को कुछ भी नहीं है, चलो किसी गांव वाले से मांग लेती हूँ। वैसे भी बहुत भले लोग हैं, कुछ ना कुछ तो दे ही देंगे खाने को। कजरी अपनी झोपड़ी से निकलकर 2-4 घर में भीख मांगती है, लेकिन इतनी सुबह कोई अपना दरवाजा नहीं खोलता है। थक हार कर वो अपनी झोपड़ी में वापस लौट ही रही होती है कि उसको अपनी झोपड़ी के सामने वाले घर का दरवाजा खुला दिखता है। अब कजरी उस घर पर जाती है। अरे कोई जाग रहा है क्या? गुलाबो, अरे ओ गुलाबो। अरे अम्मा तुम हो? इतनी सुबह सुबह क्या हुआ? अरे गुलाबो, मुझे आज सुबह सुबह बहुत तेज भूख लगने लगी है, कुछ घर में खाने को हो तो दे दो। गुलाबो घर के अंदर जाकर 2 मुट्ठी कच्चे चावल लाकर कजरी को देती है और इतनी सुबह कुछ खाने में नहीं बना है बताती है। कजरी को बहुत तेज भूख लगी थी, इसलिए वो फटाफट से चावल लेकर अपनी झोपड़ी में जाती है और चूल्हे पर चावल पकाकर जैसे ही खाने के लिए निकालती है, एक भिक्षुक उसके दरवाजे पर जोर जोर से आवाज लगाने लगता है। अरे कोई है घर में? बहुत जोर भूख लगी है। अरे ये क्या बूढ़ा भिक्षुक मेरे दरवाजे पर? अगर मैं इसको खाने के लिए दे दूंगी तो मैं भूखी रह जाऊंगी, और अगर नहीं दिया तो एक गरीब बूढ़ा भिक्षुक मेरे दरवाजे से भूखा लौट जाएगा। कजरी अब दरवाजा खोलती है और बूढ़े भिक्षुक को पानी पिलाकर उसका आदर सत्कार करती है। इसके बाद बहुत विनम्रता से भिक्षुक से कहती है, महाराज, मेरी झोपड़ी में बस ये चावल ही थे जो मैं अभी भिक्षा मांग कर लाई हूँ, कृपया इसे ग्रहण करें। बूढ़ा भिक्षुक बहुत भूखा होता है, इसलिए वो तुरंत ही सारे चावल खाकर पानी पीता है। उसके बाद कजरी उसको प्रणाम करके खड़ी हो जाती है। भिक्षुक कजरी को देखकर मुस्कुरा रहा होता है। ये देखकर कजरी को बहुत अजीब लगता है और वो जिज्ञासा बस भिक्षुक से पूछती है, महाराज, आप मुझे देखकर क्यों मुस्कुरा रहे हैं? माई, मैं एक देव ऋषि हूँ और तुम्हारी सहनशीलता और ईमानदारी की परीक्षा लेने आया था। मैंने अपनी दिव्य दृष्टि से देख लिया था तुम बहुत भूखी हो, लेकिन उसके बाद भी तुमने मुझे अपने हिस्से का भोजन निस्वार्थ भाव से खिलाया। इसीलिए मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ और तुमको वरदान स्वरूप एक जादुई सिंहासन देता हूँ। ये सिंहासन तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी करेगा। कजरी को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन वो जैसे ही पीछे मुड़ती है, उसके सामने एक सोने से बना सिंहासन रखा होता है। कजरी ये देखकर बहुत खुश हो जाती है, लेकिन कोई उस सिंहासन को देख ना ले, इसलिए वो उसको झोपड़ी के अंदर खिड़की के पास रख देती है और बहुत देर तक उसको देखती रहती है। फिर जाकर उस पर बैठ जाती है। तभी वो खिड़की के बाहर एक बच्चे को देखती है जो अपने पापा से साइकिल दिलाने की जिद कर रहा होता है। पापा, मेरे सारे दोस्तों के पास साइकिल है, लेकिन मेरे पास नहीं है। मुझे भी साइकिल दिलवा दो ना। बेटा, अभी तुम मेरी पुरानी साइकिल चला लो। जब फसल बिक जाएगी तो मैं तुमको तुम्हारे मन पसंद का साइकिल दिलवा दूंगा, लेकिन अभी मैं मजबूर हूँ। घर की परिस्थितियों को समझा करो बेटा। साइकिल ना मिलने से बच्चा बहुत मायूस हो जाता है और ये खिड़की से बैठी कजरी देख रही होती है। अब इसके मन में बच्चे को साइकिल देने की बात जैसे ही आती है, वैसे ही एक नई साइकिल उसके सामने जादू से प्रकट हो जाती है। अरे, ये साइकिल कहाँ से आ गया? ये कैसा जादू है? ये मेरा जादू है माई। मैं आपकी सारी इच्छा पूरी करूंगा। अच्छा, ठीक है जादुई सिंहासन, आज तुम्हारी वजह से मैं बच्चे की इच्छा पूरी कर रही हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जादुई सिंहासन। अब कजरी वो साइकिल ले जाकर बच्चे को दे देती है, जिससे बच्चा बहुत खुश हो जाता है
और ये देखकर बच्चे का पिता कजरी को बहुत धन्यवाद देता है। कजरी उस दिन बहुत खुश थी और जब रात में वो सिंहासन पर बैठी तब उसकी नजर सिंहासन के हाथ पर बनी 2 गोल गेंद जैसी आकृति पर गई। वो उसको दबाती है। उसके दबाने से सिंहासन से एक बड़ा पात्र निकलता है और उस गेंद से ताजे गर्मा गर्म गुलाब जामुन निकलकर उस पात्र में गिरने लगते हैं और पात्र के भरते ही वो निकलना बंद हो जाता है। अरे, ये तो जादुई गुलाब जामुन का सिंहासन है, लेकिन मैं इतने गुलाब जामुन का करूंगी क्या? माई, तुम इन गुलाब जामुन को बेचकर अपना नया काम शुरू कर सकती हो, जिससे तुमको लोगों से भीख मांगने की जरूरत नहीं होगी। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अब मैं ऐसे ही करूंगी। कजरी अब उस जादुई सिंहासन की मदद से रोज ताजे ताजे गुलाब जामुन बनाती और उनको बेचती थी, जिससे उसकी खूब बिक्री होने लगी। लेकिन इसका उस गांव में हलवाइयों को नुकसान होने लगा। एक दिन सारे हलवाई मिलकर इस गांव के राजा से शिकायत कर देते हैं और सेनापति घटना की छानबीन करने कुछ सैनिकों के साथ अचानक कजरी की झोपड़ी पर आ जाता है। कजरी उन लोगों को देखकर डर जाती है। क्या हुआ सेनापति जी, आज आप मेरी झोपड़ी पर कैसे? चलिए, अब आ ही गए हैं तो मेरी दुकान के ताजे और स्वादिष्ट गुलाब जामुन खाकर जाइए। सारा खेल तो इन्हीं गुलाब जामुनों का है कजरी। ये बताओ मुझे, यहाँ कोई गुलाब जामुन बनाने का सामान तो दिखाई नहीं दे रहा है, तो तुम ये गुलाब जामुन बनाती कैसे हो? ये सुनकर कजरी डर जाती है। उसका डर सेनापति भांप लेता है और सैनिकों से झोपड़ी की तलाशी लेने को बोलता है। तब सैनिक जादुई सिंहासन देख लेता है। अब काफी पूछताछ के बाद सेनापति ऐसे अद्भुत सिंहासन को राजा को भेंट करने के लिए कजरी को कहता है, लेकिन वो इस बात से इनकार कर देती है। तभी जब ये बात राजा को पता चलती है, वो खुद आकर वो सिंहासन देखता है। माई, मैंने तुम्हारा जादुई सिंहासन देखा है, बहुत अद्भुत है वो। क्या तुम मुझे ये भेंट स्वरूप दे सकती हो? इसके बदले में मैं तुमको संपत्ति, धन, अन्न, वस्त्र, तुमको जो चाहिए सब दे सकता हूँ। महाराज, आपने ये जो सब देने के लिए कहा है, ये सब मेरी जादुई सिंहासन मुझे क्षण भर दे सकता है, लेकिन मुझे ये सब नहीं चाहिए। मुझे तो लोगों की सहायता करके खुशी मिलती है और इसमें ये मेरी जादुई सिंहासन मेरी बहुत मदद करता है। इसलिए मुझे माफ करिए महाराज, मैं ये जादुई सिंहासन आपको नहीं दे सकती। अब राजा उसको कुछ कहते उससे पहले ही शत्रु की सेना राजा और उसके सेनापति के साथ सबको बंदी बना लेती है। अचानक हुए हमले को राजा रोक नहीं पाते और ना ही उसके पास उस समय सेना होती है। तब कजरी अपनी जादुई सिंहासन से मदद मांगती है और जादुई सिंहासन से हजारों सैनिक प्रकट होकर राजा को बचाकर दूसरे राजा को बंधक बना लेते हैं और उस युद्ध में राजा की विजय होती है। अब राजा कजरी का धन्यवाद देकर वहां से चले जाते हैं और वो जादुई सेना को कजरी राजा को भेंट स्वरूप देती है और अपनी उस जादुई गुलाब जामुन के सिंहासन के साथ खुशी खुशी रहकर हर जरूरतमंदों की मदद करती है। पूरे साल का त्योहार होली बीत गई, पर बच्चों गुड्डू और पिंकी को एक भी गुजिया मैसर ना हो सकी। होती भी कैसे, 6 महीने पहले हीरालाल की नौकरी जो छूट गई थी। होली बीत गई तो एक दिन हीरालाल की पत्नी, तुम कोई दूसरा काम क्यों नहीं ढूंढ लेते? अगर तुम कुछ नहीं करना चाहते तो मुझे ही कुछ करने दो। मुझसे नहीं देखा जाता कि मेरे बच्चे हर चीजों को तरसे। मुकदमा चल रहा है, मेरी नौकरी मिल जाएगी। मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया गया है, तुम चिंता क्यों करती हो? पिछले 2 सालों से यही सुन सुनकर मेरे कान पक गए हैं। घर के सारे कीमती सामान बिक गए। बच्चे अंग्रेजी मीडियम से निकलकर सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, फिर भी तुम्हारी अकल ठिकाने नहीं आई। तुम ही बताओ, कौन मुझे काम देगा? मेरी चरित्र पर ही लांछन लग गया है। जब तुमने कुछ किया ही नहीं तो काहे का कलंक? मुकदमा पता नहीं कब तक चलेगा। मैं सोच रहा हूँ चलकर गांव में रहते हैं, थोड़ी बहुत जमीन है, उस पर खेती करके कुछ तो मिलेगा। सारी दुनिया गांव से रोजगार के लिए शहर दौड़ रही है
और हम शहर से गांव चले जाएं? कैसी उल्टी गंगा बहा रहे हो आप? तभी गुड्डू और पिंकी हाथ में एक प्लेट गुजिया लेकर घर में आए। ये क्या है? किसने दिया? माँ, बगल वाली कमला काकी के घर हम खेलने गए थे। वहाँ से लौट रहे थे तब एक साधु बाबा मिले, उन्होंने ही दिया है। नहीं चाहिए हमें किसी की भीख, जा लौटा दे। अरे क्या पागलों जैसी बात कर रही हो? क्यों लौटा दें? होली में बच्चे तरसते रहे और अब गुजिया मिल रही है। वो साधु पता नहीं कहाँ से भीख मांग कर लाया होगा। माँ, मुझे नहीं जाना लौटाने, तुम ही जाकर लौटाओ। अचानक गुड्डू खड़े खड़े चौंक गया। उसके हाथ बिल्कुल भारी हो गए। वो बैठ गया। अरे क्या हुआ? माँ, देखो इस प्लेट में क्या है? सबने देखा कि उस प्लेट में कुछ सोने के सिक्के रखे हैं। अरे ये क्या? ये तो सोने के सिक्के हैं। वो साधु जो थे वहाँ पे कोई महात्मा थे क्या? जल्दी देखो, बाहर खड़े हैं या चले गए? मुझे क्या पता, अब मैं जाऊं खेलने? हाँ हाँ जा। अजी सुनते हो, तुम ही जाकर देख लो ना, कहीं बाहर बैठे तो नहीं है। हीरालाल बाहर गया तो वहाँ कोई नहीं था। सिर्फ पिंकी दोस्तों के साथ भागम भाग खेल रही थी। वो घर में आया तो सच्चे महापुरुष बहते पानी जैसे होते हैं, एक जगह नहीं ठहरते। बात तो सही है तुम्हारी। चलो अभी सुनार के यहाँ ये सिक्के दिखा कर आते हैं। हाँ हाँ चलो अभी चलते हैं। वो दोनों जब सुनार की दुकान पर गए तो सुनार ने 2 सिक्कों के करीब 30,000 रुपए दिए। उनकी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि ये सब कुछ हमारे साथ ही हो रहा है। चलो बाजार चलकर कुछ सामान खरीद लें। जादुई पैसे हैं, कहीं गायब ना हो जाए। उन्होंने बाजार जाकर बहुत सारा सामान खरीदा। बच्चों के कपड़े, लत्ते, राशन, मिठाइयाँ और फल। बच्चे इतना सारा सामान देखकर खुश हो गए। अचानक तारा की नजर उस प्लेट पर पड़ी जिससे गुजिया रखी थी। अरे ये प्लेट हिल क्यों रही है? देखूं तो सही। उसने प्लेट खोलकर देखा तो उसमें फिर से कुछ सिक्के रखे थे। अब हमारी किस्मत खुल गई। कहाँ तो हम दाने दाने को तरस रहे थे और अब हमारे पास ये जादुई गुजिया आ गई। हमें इन पैसों में से कुछ दान भी करना चाहिए। हाँ, शायद इसीलिए उस साधु ने ये जादुई गुजिया हमें दे दी थी। चलो शाम को मंदिर में जाकर दान देकर आते हैं। उन्होंने वैसा ही किया। धीरे धीरे उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो गई। काफी समय बीत गया। अब उनके पास सब कुछ हो गया था। एक दिन अगर हम जादुई गुजिया से अपने दिल की बात करें और उससे कहें कि हमें मुकदमों में जीत हासिल करवा दे तो कैसा रहेगा? उसी दिन दोपहर को हीरालाल की कचहरी में सुनवाई थी और वाकई हीरालाल जीत गया। बरसों का खोया हुआ सम्मान वापस मिल गया। घर आकर तारा, मैं कहता था ना कि मुझ पर झूठा इल्जाम लगा है। मैं मुकदमा जीत गया और मुझे 50 लाख रुपए का मुआवजा भी मिलेगा, साथ में मेरी खोई हुई नौकरी भी। मैंने आज ही तो जादुई गुजिया से कहा था कि हमें जीत हासिल करवा दे और तुम जीत भी गए। तारा, क्या कहती है? नौकरी पर जाऊं या कुछ और काम करूं? मैं तो यही कहूंगी कि अपना काम शुरू करते हैं। क्यों ना हम गुजिया बनाकर बाजार में बेचें? आखिर गुजिया की वजह से ही हमारे पास इतनी बड़ी खुशी आई है। पैसे मिल जाने पर उन्होंने सबसे पहले एक दुकान खरीद ली और उस पर गुजिया और अन्य तरह की स्पेशल मिठाइयाँ बेचने लगे। जादुई गुजिया के कारण उनकी आय पहले से ही ज्यादा हो गई थी, पर अब उनके घर में पैसों की बारिश होने लगी। अब बच्चे भी बड़े हो गए थे। एक दिन उनकी दुकान पर बहुत भीड़ थी। गुड्डू बैठा था, तभी एक साधु आया। बेटा, मुझे कुछ खाने को दे दो। आगे चलो बाबा, देखते नहीं मैं कितना व्यस्त हूँ। लगता है तुमने मुझे पहचाना नहीं। हाँ हाँ ठीक है, आगे बढ़ो, मैंने नहीं पहचाना, जाओ। इतना घमंड। साधु तो आगे बढ़ गया, पर उसके बाद उनकी दुकान पर ग्राहक आने कम हो गए। कई दिन बीत गए। सारी मिठाइयाँ फेंकनी पड़ रही थी। पहले तो उन्होंने बासी मिठाई बेची, पर अब आसपास कानफूसी होनी शुरू हो गई। तब सारी मिठाइयाँ फेंकनी पड़ी। एक दिन अचानक क्या हुआ? हमारी दुकान को
इतनी बिक्री हो रही थी, अचानक ग्राहक कहाँ चले गए? माँ, एक दिन एक साधु आया था। वो कुछ खाने को मांग रहा था, लेकिन बहुत भीड़ होने की वजह से हमने उसे भगा दिया। ये सब उसी दिन से हो रहा है। तारा अपना सिर पकड़कर धम से नीचे बैठ गई। तूने ये क्या किया बेवकूफ? हम कब से उस साधु को ढूंढ रहे हैं जिसने 7 साल पहले तुम्हें जादुई गुजिया दी थी। तुमने उसे जाने क्यों दिया? अब तो हम बर्बाद हो जाएंगे। क्या बात कर रही हो माँ? अगर ऐसी बात है तो मैं कल से ही उनकी खोज शुरू कर दूंगा। 10 दिन बाद फिर से वही साधु दुकान पर आए। दुकान पर तो मक्खी भिनक रही थी, पर उनके आते ही गुड्डू लपक कर उनके चरणों में गिर गया। महाराज, मुझे क्षमा करें, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आपको पहचान नहीं पाया। उठो बेटा, मैंने तुम्हें क्षमा किया, पर आगे से कभी इतनी व्यस्तता मत रखना कि अपनी हैसियत भूल जाओ। गुड्डू उनके चरणों में गिर गया। उसके बाद वो हमेशा आगे बढ़ता गया, पर उसने गरीब और दिन दुखियों को मिठाई और गुजिया बांटना नहीं छोड़ा। गुजिया ने उसका जीवन बदल दिया था।